नमस्ते स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा एग्ज़ाम हो रहा है, जिससे कि मैं आपकी क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ। और स्टैटिस्टिक्स में मैंने आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन तक का कॉन्सेप्ट आपको समझा चुका हूँ। मीन, मॉड और मीडियन, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, जिसका कि आपको ज़रूरत हाई स्कूल में भी पड़ेगा। लेकिन आपको मीन और मीडियन जिसको आना चाहिए, सभी बच्चों से मैं कहूँगा कि सारे बच्चे ये वीडियो ज़रूर से देखेंगे। अगर ये वीडियो आप लोग छोड़ रहे हो तो आपका नुकसान हो सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम के दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मीन, मॉड और मीडियन काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है, आपको जल्दी से जल्दी समझ में आ जाएगा। तो मैंने आप लोगों से क्या बताया? मीन, मॉड और मीडियन। अगर हिंदी में इनकी बात करें तो इसको बोलते हैं माध्य, इसको बोलते हैं बहुलक और इसको माध्यिका। इसको हिंदी में लिखने के बाद समझना काफ़ी आसान है। देखिए पहले क्या लिखा है, बहुलक। जैसे बहुत सारे डेटा आपके पास दिए हों तो उसमें जो मोस्ट फ्रिक्वेंट टर्म होता है, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको कई सारे एग्जांपल कराए हैं, उसमें एक एग्जांपल जो मैंने आपको डेटा दिया हुआ था उसमें 5 to 15 जो कि 11 जिसकी फ्रीक्वेंसी आ रही थी, यानी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, वही टर्म क्या होता है आपका, बहुलक होता है। डिटेल से समझेंगे, पहले समझते हैं मीन। मीन को हम एवरेज भी बोलते हैं। इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है मीन निकालने का। मीन को जैसे बहुत सारे डेटा है तो एक्स बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपको अगर किसी चीज़ का मीन निकालना हो तो इसका सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ टोटल टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाई जितने नंबर ऑफ टर्म्स हो, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है। जैसे आपके सामने ये डेटा है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5 6 9 2 8 3 5। अब अगर आपसे बोले कि इसका मीन क्या होगा, है ना, मीन, तो मीन क्या करेंगे, पहले आप देखेंगे कितने डेटा हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो इधर नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। इन सब का सम अब निकालना है, सम ऑफ टर्म निकालिए। सम ऑफ टर्म्स जोड़िए, 5 6 11 11 9 20 20 और 10 30 एंड 38। कितना आया, 38। अगर आपको ये फॉर्मूला हमेशा याद हो गया, सिंपल है, याद तो हो ही जाएगा। तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे आप, सम ऑफ टर्म्स करना है, तो सम ऑफ टर्म्स सबको जोड़ करके कितना आया है, 38। फिर क्या करना है, कितने टर्म्स है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड करा देना है। ठीक है। इसको आप हमेशा डेसिमल फॉर्म में रखेंगे, कभी भी ये मीन फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होती। ठीक है, तो आपको हमेशा इसको डेसिमल फॉर्म में रखना है। काटेंगे, जैसे आपको डिवीजन करके दिखा देता हूँ मैं 38 से, वैसे ये 5 टाइम जाएगा, 7 5 जा 35, 3 बच रहा है, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, 7 4 जा 28, 2 बच रहा है, फिर 7 2 जा 14। तो बस 2 डिजिट तक बहुत है, तो 5.42 ये इसका क्या हो गया, मीन हो गया, एवरेज जिसको बोल सकते हैं। ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन कैसे इससे बनते हैं, आपको कोई डेटा दिया रहेगा और बोलेगा कि इस डेटा का मीन निकालिए। ठीक है, तो इसका आप मीन निकालोगे। अब इसी में देख लेते हैं हम, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल बताते हैं आपको, एक और मीन निकाल करके। जैसे मैंने आपको ये डेटा दे दिया, 1 2 3 1 2 5 2 1 3 4 5। अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो डेटा आपके सामने दिया है, मान लीजिए कि एक क्लास में बच्चों की हाइट है मीटर्स में या कुछ भी मान लीजिए, जैसे, या बच्चों को मैंने कुछ पैसे दिए, उनका ये डेटा है, किसी को 1000 दिए, किसी को 2000 दिए। तो अब मैं पूछ रहा हूँ कि मैंने लगभग एवरेज अगर निकाला जाए तो मैंने बच्चों को कितने बांटे, या इस डेटा का मुझे मीन निकालना है। सेम वही चीज़, मीन क्या होता है, सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म्स, सम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, सम करते हैं, पहले सम निकालिए, कितना आएगा, 2 1 3 3 6 7 8 9 9 5 14 15 16 17 18 19 20 20 4
26 5 31, ठीक है। इंग्लिश से जोड़ो चाहे हिंदी से जोड़ो, टर्म सम तो वही आएगा 31। टोटल कितने टर्म्स थे देखो, कितने डेटा कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11। तो चलो एक बार और इसका सम देख लेते हैं। ये 29 आ रहा है, ठीक है। सम कितना आ रहा है 29। और देख लेते हैं डेटा कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11। टोटल कितने टर्म्स है 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छे से देख लिया जाता है, ठीक है 11। अब ये भी किस फॉर्म में आया, फ्रैक्शनल फॉर्म में, तो इसको भी किस में चेंज करोगे, डेसिमल फॉर्म में। तो इसको डेसिमल फॉर्म में लिख दोगे, डिवाइड कर लो 29 डिवाइडेड बाई 11 कितने बार में जाएगा 2। 22 कितना बचेगा 7। अब अगर आप डेसिमल लगाओगे तो यहाँ 0 बढ़ाओगे, फिर 6 टाइम जाएगा तो 66 बचेगा 4, फिर 3 टाइम जाएगा। तो आपको सिर्फ 2 डिजिट तक लिखना है, तो 2.63। तो अप्रॉक्स मैंने कितने पैसे दिए थे, लगभग 2.63,000। ओके, तो ये होता है मीन। अब देखते हैं कि मॉड क्या होता है। तो जैसे इसी डेटा में बात करूँ कि सबसे ज़्यादा डिजिट कौन सा आया था, तो देखते हैं 1 कितनी बार आया था, 1 2 3। तो 1 कितनी बार आया था, 3 टाइम्स आया था। 2 कितनी बार आया था, 1 2 3। 2 भी कितनी बार आया था, 3 टाइम्स आया था। और कोई डेटा जो बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो रहा हो, 3। 3 तो 2 बार आया। तो इसमें 2 टर्म सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, एक तो 1 और दूसरा 2। तो इनका जो मॉड होगा, बहुलक होगा, वो कौन सा हो जाएगा आपका 1 और 2। रेंज फॉर्म में कैसे, जैसे कि हमने आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बताया था। तो जैसे आपको ये डेटा दिया हो, डेटा और उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी दिया हो, ठीक है। जैसे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30। अलग अलग फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। मान लो इसकी 5 है, इसकी 6 9 2 11 5। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इसके लिए जो मॉड है, तो मॉड ऑफ दिस डेटा क्या होगा। सिर्फ एक सवाल, मॉड अगर पूछे, मॉड अपने आप से सिर्फ ये पूछना सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, किसकी है सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 11 किसकी है। लेकिन ये आपका मॉड नहीं है। मॉड वो टर्म है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ। तो सबसे ज़्यादा बार कौन रिपीट हुआ है, 20 to 25। तो 20 to 25 इसका क्या हो जाएगा, मॉड। क्या हो जाएगा, मॉड, ठीक है। ये इसका हो गया मॉड। मीन एक बार और देख लीजिए कैसे निकालते हैं, सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म्स। मॉड कैसे निकालते हैं, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो। अभी लास्ट में तीनों चीज़ डिटेल करके फिर से बता दूंगा। एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचता है, कौन सा, मीडियन। मीडियन जिसको हम माध्यिका भी बोलते हैं। मीडियन का मतलब होता है बीचों बीच वाला टर्म। हिंदी से लिख दे रहा हूँ तो आप लोग ज़्यादा समझ जाओगे। बीचों बीच जो होता है ना, सबसे मिड में जो होता है, मिड पॉइंट में जो होता है। ओके, ठीक है। जैसे ये आपकी 5 उंगलियां हैं, तो सबसे बीच वाली उंगली कौन सी है, ये है ना। ठीक इसी तरह सबसे जो बीचों बीच वाला पॉइंट होगा वही आपका कहलाता है मीडियन। चलो इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। अब देखते हैं मीडियन, ठीक है, ये माध्यिका होता है। तो जैसे देख लेते हैं बहुत सारे टर्म, डिजिट तुम लोग तो बोल नहीं पाओगे, क्लास में होते तो तुम ही लोग से बुलवाते। जैसे 2 है, 5 है, 3 6 9 8 5 3, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि इसका सबसे बीच वाला पॉइंट निकालो, तो तुरंत जोड़ने मत लगना कि सर देखते हैं कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है सर, लो ऐसे कर देते हैं। अब बोलेंगे सबसे बीच वाला टर्म कौन सा है, तो कहोगे सर जो 5वां होगा ना, ये देखिए ना सबसे बीच में है ना, 4 इधर 4 इधर। ऐसा थोड़ी होता है। सबसे पहले ये तो देखो कि असेंडिंग है कि डिसेंडिंग। जैसे असेंबली में तुम लोग खड़े होते हो तो सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अगर फिर मुझे उसे बीच वाले को बुलाना पड़े तब कैसे निकालूंगा, अगर ऐसे भीड़ में खड़े रहोगे तो पहले असेंबली बनानी पड़ती है, या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग। क्या बोलते हैं इसको, याद है, इसको बोलते हैं एरे। अभी कौन सा डेटा है ये, अभी है ये रॉ डेटा। इसका पहले एरे बनाओ, चाहे तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग। तो
तो चलो असेंडिंग बनाते हैं। सबसे छोटा कौन है? 2, उससे बड़ा 3, और कहीं भी है क्या 3? एक और बार है। फिर कौन है? 4 है? नहीं है। 5 कितनी बार है? 2 बार। और है क्या? 3 बार है सर। उसके बाद 4 5 6 है, कितनी बार? 1 बार। उसके बाद 8 है, फिर 9 है। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल 9 टर्म्स है। अगर मैं इसमें बोलूँ कि सबसे बीच में कौन सा है, तो सारे बच्चे बता देंगे सर 5वां वाला सबसे बीच में है। कौन सा पॉइंट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है ना सबसे बीच में। तो इसका मीडियन कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा? 5। ठीक है। जैसे कि टोटल 10 टर्म होते हैं, जैसे टोटल टर्म्स कितने होते हैं? 10। तो बीच वाला कौन सा होता? तो ये आ गया इवन वाला कॉन्सेप्ट कि सर इसमें कौन सा होगा। जैसे अभी बताते हैं, जैसे टोटल 9 टर्म होते तो आप बता देते कि हाँ 5 वजह से इधर था। 10 होते तो फिर कैसे बताते हैं? जैसे इसका बताइए आप लोग, 5 4 2 8 3 और 6। इसका बताइए सबसे मीडियन कौन है इसका मीडियन कौन है? तो सबसे पहले कहेंगे कि सर हाँ पहले इसको असेंडिंग में लगाइए। चलिए लगाते हैं। पहले 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 8। अब देखो कि सबसे बीच में आपको 2 टर्म मिल रहे हैं, 2 इधर छूट गए, 2 इधर छूट गए, है ना। ये कॉमन सेंस से मैं बता रहा हूँ। अभी आपको एक ट्रिक बताऊंगा तो तुरंत आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको 2 टर्म मिल रहे हैं। अगर आप कह दो कि सर ये 5 वाला बीच में है, तो फिर ये लड़ाई करने लगेगा कि सर मैं भी तो हूँ बीच में, है ना। फिर कहोगे कि नहीं सर 5 है, तो ये लड़ाई करने लगेगा। तब क्या करेंगे? तब जैसे मोल भाव करने जाते हैं सब्जी वाले से, किले 50 रुपये, नहीं फिर सर 40 रुपये, तो हम लोग क्या कहते हैं? चल अच्छा, न तेरी न मेरी, 45 रुपये। तो न इनकी न इनकी, इन दोनों को जोड़ देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी इन दोनों का मीन निकाल लेते हैं। इन दोनों का मीन बताया था ना, सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, या इन दोनों के बीच वाला पॉइंट निकाल लेते हैं। कैसे आएगा? इन दोनों को जोड़ने से, और कितने टर्म थे? 2, तो 2 से डिवाइड करने से, यानी कि 9/2, यानी कि 4.5। तो सबसे बीच में कौन था? 4.5। ओके। तो जैसे अब आपको समझ में आ गया होगा कि इधर मैंने क्या किया, इवन जब था, इवन था तो मैंने क्या किया, तो कितने थे? 1 2 3 4 5 6, तीसरे और चौथे को जोड़ा था। यानी कि सर आपने किसको किसको जोड़ा? 6 का आधा किया आपने, 6 का आधा किया प्लस, और 6 के आधे के बाद वाला टर्म, है ना, 6 के आधे के बाद वाला टर्म, यानी कि ये वाला टर्म और 6 के आधे के एक बाद वाला टर्म, है ना। इसको आपने क्या किया था? 2 से डिवाइड करा दिया था। ये इतना बड़ा फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे? जैसे n टर्म हो तो n डिवाइडेड बाई 2 टर्म प्लस n डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, ये वाला टर्म डिवाइडेड बाई 2। इतना बड़ा फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि जैसे यहाँ पर आपको ऑड दिख जाएगा। अगर ऑड हो तो सबसे बीच वाला दिख जाएगा, और ऑब्वियसली बात है। और अगर इवन हो तो बीच में आपको 2 मिलेंगे, तो उन दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देना है। एक और डेटा लेते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल एक और ले लेते हैं। जैसे डिजिट मुझे ही सोचना पड़ेगा, अकेले तो हूँ। 5 6 3 4 9 11 2 3, 8 कर लेता हूँ। 3 2 बार हो गया। चलो लगाते हैं इसको पहले एरे फॉर्म में, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आया है? 3। सबसे पहले 3 आया कि सबसे पहले 2 आया है? 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 8, फिर उसके बाद 9, उसके बाद 11। अब देखो इवन है कि ऑड है, गिनो कितने नंबर है, कितने टर्म्स हैं। टर्म्स इवन है कि ऑड है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स है। तो यहाँ पर टोटल 8 टर्म्स है, टोटल 8 टर्म्स है। जाहिर सी बात है, जब तुम लोग को पेपर मिलेगा तो तुम लोग जल्दी जल्दी में रहोगे, तो क्या पता 1-2 टर्म्स तुम लोग छोड़ दो। तो पहले देख लेना, पहले कितने टर्म्स थे? 8 थे ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। तुमने एरे फॉर्म में लगाया तो उसमें भी 8 है, या तुमने एक आध खा गए? तुम भूखे तो रहते हो, तो खा तो नहीं गए हो कहीं, तो पहले उसको देख लेना।
8 है, 8 है सर, इवन है, इवन है तो बीच के 2 को जोड़ा जाएगा, तो कितने हैं 8, 8 का आधा करो, 8 का आधा करो, कितना आएगा 4। तो चौथे को और पांचवें टर्म को जोड़ना है, फोर्थ को एंड इसके नेक्स्ट वाले को, फिफ्थ टर्म को जोड़ करके 2 से डिवाइड करना है। देखना फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन दोनों को जोड़ना है, 2 से डिवाइड करना है। 5 और 6 को जोड़ा, 2 से डिवाइड किया, 11 को 2 से डिवाइड किया, आया 5.5। यही इसका क्या हो जाएगा, मीडियन। समझ में आया मीडियन। अब देखो एक पेज में आपको पूरी डिटेल से चीज़ें बता देता हूँ, तीनों क्या होते हैं, ठीक है। तो एक बार और समझ लेते हैं, मीन, मॉड और मीडियन क्या होता है। जब भी मीन बोले, क्या बोले, मीन, कि इस डेटा का मीन निकालो, तो क्या करोगे, मीन निकालने के लिए सबको जोड़ दोगे, जितने टर्म्स होंगे सबको जोड़ दोगे, सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाई सम ऑफ टर्म्स, जितने भी नंबर हो, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। एवरेज भी बोलते हैं इसको, जैसे 10, 11 और 12 अखंड से पूछा था ना ये क्वेश्चन, तो शायद उसने तुक्का लगाया हो, बट देख लेते हैं इस फॉर्मेट में करके। इन तीनों को जोड़ो, कितना आएगा, 11 3 जा 33, मुझे आता है जोड़, तुम लोग के वाला नहीं आता ना। 10, 11, 12, 33 होता है। कितने टर्म्स हैं, 3, कितना आया मीन, 11 है ना, कट जाएगा ना 11 बार, तो मीन कितना आया, 11, ठीक है। अब देखते हैं मॉड क्या होता है। मॉड, मॉड जैसे मान लो तुम एक शादी में गए, शादी में बहुत सारी सब्जी बनी थी, मिठाई बनी थी, लेकिन तुमने सबसे ज़्यादा पनीर खाई, तो सबसे ज़्यादा बार तुमने क्या चीज़ खाया, पनीर, तो मोस्ट फ्रिक्वेंट टर्म कौन सा हो गया, पनीर, तो मॉड कौन सा हो गया, पनीर, समझे। जैसे तुमको बहुत सारे लड्डू दिए गए, बट तुम्हें काजू कतरी ज़्यादा पसंद थी, सब लड्डू तुमने 1 1 2 2 खाया, काजू कतरी तुमने 6 खाई, तो मोस्ट फ्रिक्वेंट टर्म कौन सा हो गया, काजू कतरी। तो जैसे 5 6 2 3 5 3 5 2 5 11 3 5, सबसे ज़्यादा बार कौन दिख रहा है। इसको जब आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओगे तो और आसानी से दिखेगा, है ना। जब आपको अभी क्वेश्चन करने के लिए दूंगा तो आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना करके ही देखोगे। बट यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार टर्म कौन सा आ रहा है, देख लो 3 कितने बार आ रहा है, 1 2 3, 3 तो 3 बार आया। 5 कितने बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, सर 5 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। 5 कितने बार आ रहा है, 5 बार आ गया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, जो डिजिट है 5, जो डेटा है 5, यही आपका कौन हो जाएगा, मॉड, हिंदी में बहुलक बोलते हैं, है ना। और इसके बाद मीडियन, मीडियन, मीडियन क्या होता है, सबसे बीच वाला टर्म, मिड पॉइंट, मिड डेटा, या तो बोल दो मिड डेटा बोल दो, ठीक है, जो सबसे बीचों बीच डेटा होता है। अच्छा जब ऑड होगा, ऑड होगा तो क्या करते हैं, ऑड होगा जैसे मान लो 9 टर्म है, कौन सा, 9 टर्म है, तो 9 के सबसे बीच वाला पॉइंट आप जानते हो 5 होता है, लेकिन अगर बहुत सारा डेटा दिया हो तो आप कैसे जानोगे कि बीच वाला पॉइंट कौन सा होगा। तो जैसे 9 टर्म है ना, 9 के आगे कौन आता है, 9 के आगे ऑड है ना, 9 टोटल नंबर अगर 9 है, 9 के आगे आएगा 10, डिवाइडेड बाई 2 कर दो तो 5वां टर्म, ठीक है, आया समझ में। जैसे कि 11 टर्म हो, टोटल 11 टर्म हो, बीच वाला कौन सा आता है इसमें, देखते हैं, 6वां आता है वैसे, लेकिन आएगा कैसे, इसका आगे कौन आएगा, नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन होगा, 12, तो 12 का आधा कर दो, कितना आएगा, 6, तो जो 6वां टर्म आ जाए वही आपका कौन होगा, मीडियन। और इवन के केस में, इवन के केस में सबसे बीच वाले टर्म 2 आते हैं, तो दोनों को जोड़ करके क्या कर देना है, 2 से डिवाइड। जैसे कि मान लो 10 टर्म है, ठीक है, तो 10 टर्म है, 10 को 2 से डिवाइड किया, 5 आ रहा है, तो 5वें को जोड़ना है, नेक्स्ट वाले को भी जोड़ना है, 6वें को, ठीक है, 5वें को जोड़ना है, 6वें को जोड़ना है और 2 से डिवाइड कर देना है, 5वें को जोड़ना है, 6वें को 2 से डिवाइड कर देना है, ये होता है इसका मीडियन, ठीक है, मीडियन, माध्यिका बोलते हैं इसको, ठीक है, आया समझ में। चलो ठीक है, अब इससे मैं आपको कुछ क्वेश्चन भेजूंगा, उसको आप लगाइएगा, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मीन मॉड मीडियन, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। इससे अच्छा, इससे बहुत सारी चीज़ें मैंने अभी आपको नहीं बताई, जैसे एफ एक्स नहीं बताया मैंने आपको, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ नहीं बताया, सर ये सब क्या होता है। सिग्मा तो मैंने बताया था ना आपको कि सम को बोलते हैं,
अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई, स्टेप वेरिएशन मेथड नहीं बताया, तो अभी आपके सिलेबस में मीन मॉड मीडियन भी नहीं था, ठीक है, मतलब आपके एनसीईआरटी में नहीं था, लेकिन ये आपको जानना बहुत ज़रूरी था, इससे पेपर में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो आप इसको एक बार बहुत ज़रूरी समझ लीजिएगा, और जब नेक्स्ट टाइम मैं आपकी क्लास लूँगा तो आपसे नेक्स्ट क्लास में आपसे इसके क्वेश्चन करवाऊँगा। तो सब कोई इस वीडियो को देखना, अगर कोई ग्रुप में न जुड़ा हो तो उससे पूछ लेना कि भाई ग्रुप में जुड़े हो कि नहीं जुड़े हो, उसको ये वीडियो दिखा देना, ठीक है। चलिए, नमस्ते।